मैंने कल आपको कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहला टाइप हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आता जाए ज्वाइन होता जाए, वो बात की बात है ना। और टाइम हो चुका है, हो सकता है ज़्यादा बच्चे ना ज्वाइन हो पाएँ, वो बाद में वीडियो देख लेंगे। टाइप फर्स्ट डालिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़रा लिखिए, इसमें हिंदी में बोलते हैं चर राशियों में पृथक्करणीय, चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण। देखिए, जिस ऐसी इक्वेशन हमने कल भी देखा था जिसमें x के वेरिएबल बिल्कुल अलग हों, dx के साथ रखे जा सकें और dy के साथ अलग उसका वेरिएबल्स रख दिए जाएं एंड प्लस माइनस कुछ भी जुड़ा हो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टाइप जो इक्वेशन का होता है, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में आ सकती है, ज़रूरी नहीं है आए, ठीक है ना। अगर वो आ सकती है इस फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। मतलब x के साथ हमने x के सारे रख दिए हैं और y के साथ y के, x के साथ dx के साथ x के सारे वेरिएबल आ जाएं, ठीक है ना। x के जितने एक्सप्रेशन है, x के एक्सप्रेशन और dy के साथ जो है y के एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये तो खैर अलग से लाइन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, x के dx के साथ x के सारे टर्म आ जाएं और dy के साथ y के सारे टर्म आ जाएं, तो हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कहलाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं या फिर चरों का पृथक्करणीय रूप। इसका मतलब हमने चरों को पृथक पृथक कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। x के साथ dx के साथ x वाले कर दिए हैं और dy के साथ y वाले कर दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप हो सकता है मिक्सिंग करके दे दे, आप सेपरेट करके देखिए, dx के साथ x हो सकता है और dy के साथ y हो सकता है, तो उस केस में ये तरीका करा जाएगा। उस केस में वे समीकरण जो, और ये लाइन लिख लीजिए, fx dx, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, dx प्लस fy dy, f क्या gy कर दिया हमने, y में हो सकता है कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो, gy dy इज इक्वल टू ज़ीरो के प्रारूप की होती हैं या इनमें ढाली जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपको साफ साफ बिल्कुल खाना परोस के ही देगा। वो हो सकता है आपको जो है वो बंद कुकर और भगोना ये सब दे दे और कहे कि अब परस के खाओ अपने आप। तो इस फॉर्म की हो सकती है या इस फॉर्म में ढाली जा सकती हैं, कॉमा चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण कहलाती हैं। अब आप बात आती है कि प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। हेडिंग डाल दीजिए, कार्यविधि या हल करने की विधि। स्टेप नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट लाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में लिख दीजिए, चर राशियों को पृथक पृथक कर, और यही वाला आ जाइए, fx dx प्लस gy dy इक्वल टू ज़ीरो के रूप में लिखो। अब क्या है, जब ऐसा रूप आ जाए, स्टेप नंबर 2 हिंदी वाले लिखें, जब ऐसा रूप आ जाए तो सिंपली बस इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 में लिखिए, प्रत्येक पद को समाकलित कर दो तथा समाकलन स्थिरांक जोड़ दो। तो ये चीज़ आपकी जब इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gy dy इज इक्वल टू c। fx dx प्लस gy dy सबको इंटीग्रल कर दिया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो होती है, जो बाद में आए ध्यान से देखें, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो होती है जिसमें कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं, चरों को पृथक पृथक कर सकते हैं। dx यानी कि x का अगर ये पार्ट है dx, तो इसके साथ x के सारे टर्म आ जाएं और dy के साथ y के सारे टर्म आ जाएं। अगर ऐसा अलग अलग कर पाए हम, तो हम कहेंगे हमने सेपरेट कर दिया, किसको, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। उसी से नाम पड़ा वेरिएबल सेपरेबल। तो इस मेथड को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही पता लग रहा है, या फिर चरों के पृथक्करणीय रूप का मतलब भी यही है कि चरों को हमने पृथक पृथक कर दिया। तो जैसा नाम वैसा काम, कोई इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म अगर आपका है तो वेरिएबल सेपरेबल कहलाएगा, या इस रूप में ढाला जा सकता है। मान लिया सपोज़ करिए कुछ मिक्सिंग कर दी और आप सेपरेट कर ले गए, अगर तो सेपरेट हो रहा है तो फिर इस फॉर्म का आ जाएगा, कहा जाएगा वो कि वो इस फॉर्म का है। और इंटीग्रेट और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो आप अलग अलग हर टर्म को इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x की टर्म्स आ जाएंगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y की टर्म्स आ जाएंगी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चंस को, कुछ जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला क्वेश्चंस जो इजी होते हैं वो केवल आपको कंसेप्ट समझाने के काम आते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर हम शुरुआत में ही टफ़ ले लेंगे तो उस केस में फिर थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जो कि केवल आपको मेथड समझाने के लिए ज़रूरी है, और फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कि इंटीग्रेशन वगैरह जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तरीका तो यही है, जब एक बार आप तरीका सीख जाएंगे तो फिर बाद में टफ़ क्वेश्चंस या लंबे लंबे इंटीग्रेशन भी अगर आएंगे तो आपको दिमाग भटकेगा नहीं, आपको पता है करना कैसे है और उसके अंदर जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो कैसे होगा। ठीक है ना। तो अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, और फिर 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब आपको इसमें जो देख रहे हैं वीडियो में क्वेश्चंस ये इजी हैं, मतलब ये केवल आपको मेथड समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। और जो दूसरा लिंक भेजा है मैंने उसके थ्रू हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड होंगे। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इंटीग्रेशन में कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपकी। ठीक है ना। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, C+ में आता है, इक्वल में नहीं। कोई वो बात वही है, जिस चीज़ को आपने इक्वल में रख दिया, अगर मान लिया C रख दिया ऐसे, तो वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस भी क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो इसलिए वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो माइनस प्लस की बातें हैं वो C के अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए उससे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन लिख लीजिए फिर से, और देखिए dx के साथ x वाले टर्म है सारे, और dy के साथ y वाले टर्म है सारे। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दी है। तो ये आपको कोई लिखना नहीं है कहीं कि फ़लाना इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल की है तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये आपको अपना समझने के लिए है कि कोई इक्वेशन कौन सी है और कौन सा तरीका हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और साफ साफ उन्होंने क्वेश्चन में वही दे रखा है, मतलब उन्होंने खाना परोस के दे दिया है, हमें उसे खाना है बस। ठीक है ना। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 3 + 2x dx प्लस इंटीग्रल 1 + 3y² 1 + 3y² dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। या फिर आप प्लस c = 0 कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए आप इनके इंटीग्रेशंस क्या हो जाएंगे, 3 का हो जाएगा 3x प्लस 2x का हो जाएगा 2x² 2। अब इंटीग्रेशन की हेडेक है आपकी, इसका हो जाएगा प्लस y प्लस 3y² का y³ एंड इक्वल टू c। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3x प्लस x² प्लस y इज इक्वल टू c। यही आपका आंसर हो गया। भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वही तो होता है जिसमें से dx और dy हट जाएं। तो dx dy आपने हटा दिए तो आपका जो है वो सॉल्यूशन निकल आया। क्वेश्चन कंप्लीट करिए और बताइए मुझे कोई समस्या है इसमें। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं। सर आज ओनली फर्स्ट टाइप ही होगा, बिल्कुल हाँ, एक ही टाइप हो सकता है। दूसरा टाइप बताने से आप पहला टाइप फिर ढंग से दिमाग में नहीं बैठ पाएगा आपका। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस किस लेवल पे होती है। एक कॉम्प्लिकेशन तो क्वेश्चन के लेवल पे होती है, और एक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंटीग्रल करते टाइम होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो देंगे तो वो आपको यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के हिसाब से डील करनी है, मतलब कि कैसे कैसे हम एडजस्ट करें, क्या तरीका है, कौन सा फॉर्म पहचानें, ये सब काम एक वो हुआ। और ये चीज़ आपका प्रीवियस नॉलेज है जो आपने 12th में या 1st सेमेस्टर में इंटीग्रेशन में पढ़ा है। इंटीग्रेशन के क्या कंसेप्ट्स हैं, कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है कि आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, वो चीज़ें इससे बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। 2 लेवल पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाई जा सकती हैं। तो एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे और दूसरे वीडियो में ज्वाइन करेंगे, उसमें हम 2-3 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, बस ज़रा सा। ठीक है ना। लाइव, हाँ ये लाइक करने वाली बात तो भूल ही गया था मैं। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है,
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक ठीक नहीं दिख रही है। देखिए इधर x है तो x है तो है, लेकिन y भी है यहाँ पे, उधर केवल 3+y है। तो आप देखिए थोड़ा सा हम अगर इसमें कोशिश करें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ सकती है। पहली बात तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1+x dy इज इक्वल टू 3+y और dx। अब देखिए dy के साथ y वाला टर्म कर दीजिए, तो dy ओवर 3+y इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx के नीचे जो है आप 1+x कर दीजिए। बस अब देखिए y dy के साथ y वाले हो गए और dx के साथ x वाले हो गए। x वाला थोड़ा पहले लिखना पसंद करेंगे, तो dx अपॉन 1+x इज इक्वल टू dy अपॉन 3+y। ये इस तरह से हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। ये तो आपकी गिवन इक्वेशन है और ये हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर दिया। लिखना नहीं है, ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया, तो अब हमारा सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन 1+x इज इक्वल टू इंटीग्रल dy अपॉन 3+y प्लस c। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करा जाता है कि ये भी लॉग में, ये भी लॉग में बनेगा, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में ही लिख देते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छे रूप में आ जाए। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और अगर 1 प्लस समथिंग है तो एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। कोफिशिएंट x का क्या है, 1, तो इसका मतलब ये सिंपली log 1+x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब आपके इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स आ रहे हैं, पुराने क्लास के कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो आपको नई क्लास का तो कुछ पढ़ना है ही, और साथ में पुरानी क्लास का और पढ़ना है। इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, log 3+y एंड प्लस log ऑफ c। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा करके लिख दें, log प्लस log, तो log मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3+y इंटू c। अब log log हट जाएगा, 1+x इज इक्वल टू 3+y इंटू c। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो है वो क्वेश्चन करने का तरीका पता लग गया होगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं दिया है तो आप उसको अरेंज करके लाइए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और फिर उसके बाद सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन से तो c ही जोड़िए, अगर आपको लॉग के आ रहे हैं दोनों एक्सप्रेशन तो आप log c जोड़ दीजिए ताकि हमारे फाइनल एक्सप्रेशन से log गायब हो जाए। ठीक है, तो अब कॉम्प्लिकेशंस आपकी किस में आएंगी, या तो ये फॉर्मेट ज़्यादा गड़बड़ करके दे दें, और या फिर आपको इंटीग्रेशन में यहाँ पे दिक्कत होने लगे। दो ही कॉम्प्लिकेशंस के लेवल यहाँ पे आते हैं। तो मैं अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।